Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 3 from book part 2 An Alien Hand, and chapter name is The Desert. So students, आज हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान के बारे में. एंड और रेगिस्तान का जहाज किसे बोला जाता है? मीन द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को. तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. Those who live in regions covered with forest and surrounded by hills maybe find it difficult to imagine what a desert is really like. Means कि जो पर्सन, those of us who live in, कि जो हम में से ऐसे रीजन मतलब एरियाज़ में रहते हैं जो फॉरेस्ट से, जंगल से बिल्कुल कवर्ड है, ग्रीनरी से, और हमारे आसपास हिल हैं, वो शायद ये उनको डिफ़िकल्ट होगा ये इमेजिन करने में कि व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक. जो एक्चुअल में डेजर्ट क्या होता है, कि एक्चुअल में जो रेगिस्तान है वो क्या है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. लेकिन जो आमतौर पर ये बिलीफ है, ये धारणा बनी हुई है कि जो वो डेजर्ट है वो एक स्ट्रेच, एंडलेस स्ट्रेच मतलब एक्सपेंस एरिया, कि एंडलेस एरिया जिसका कोई एंड नहीं है, को एंडलेस एरिया है. किस चीज़ का? सैंड का, रेत का. वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो, कि जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती और जहाँ पर कभी वेजिटेशन, कि जहाँ पर कभी वनस्पति या पेड़ पौधे, छोटे छोटे प्लांट कभी ग्रो नहीं करते. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, कि ये बहुत ही ड्राई, सूखा, गर्म, वाटरलेस बिना पानी के, और विदाउट शेल्टर कि बिना किसी आश्रय के होता है, कि कहाँ कोई भी स्टे नहीं कर सकता. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, मतलब लेकिन ये पूरी तरह से बिल्कुल सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, लेकिन जिन्होंने स्टडी किया है, इसके बारे में स्टडी किया है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस, कि जो डेजर्ट है वो एक सुंदर प्लेस हो सकता है. It is a home of variety of people, animal and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. कि ये जो डेजर्ट है वो क्या है? घर है किस चीज़ का? मैनी काइंड ऑफ पीपल, कि कई तरह के पीपल रहते हैं वहाँ पर. एनिमल्स, प्लांट्स दैट हैव लर्न टू, जिन्होंने लर्न सीख लिया है जीना, अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, की बहुत ही गर्म और ड्राई कंडीशन में जिन्होंने जीना सीख लिया है. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट एंड ट्री एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, कि ये सच है कि जो वो ग्राउंड है वो हमेशा छुपा नहीं रहता, कवर नहीं होता, मतलब कि वहाँ पर हमेशा ग्रास नहीं होती, प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज़ नहीं होते, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जैसा कि अदर क्लाइमेट जलवायु में होते हैं. बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, मतलब जो बहुत ही कम होती है, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम, तो वहाँ के जो डेजर्ट फ्लावर हैं वो खिल उठते हैं, जैसा एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो वो साइट है वो इतनी सुंदर लगती है कि जैसा किसी कोई ट्रॉपिकल गार्डन, की जैसा, ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पर हमेशा ऑलमोस्ट बारिश होती रहती है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है जिस लैंड में, तो वहाँ पर हमेशा जो प्लांट्स है वो ग्रीन रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन हो. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. अब जो डेजर्ट है वो हमेशा ही फ्लैट नहीं होता, कि वो अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, कि वो एक सूखी रेत का बदलता हुआ रूप होता है, कि हमेशा बदलता रहता है उसका रूप, कभी ऊंचे टीले बन जाते हैं, कभी छोटे. इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, कि वहाँ पर हिल्स भी हो सकती हैं और माउंटेन्स भी बन सकते हैं, किसके? सैंड के. इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, और वहाँ पर ओसिस मीन सेंचुरी, मतलब टीले छोटे बड़े, कि वो छोटे बड़े टीले हो सकते हैं. ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड, और ओसिस क्या होता है? एक ग्रीन आइलैंड होता है इन मिडल ऑफ द डेजर्ट, कि एक डेजर्ट में, रेगिस्तान के बीच में एक ग्रीन आइलैंड, हरा सा दिखने वाला आइलैंड से होते हैं ओसिस. वेयर, कि जहाँ पर एक स्प्रिंग
और अ वेल गिव प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, कि जहाँ पर जो स्प्रिंग नदी होती है, नाला होता है, और कुएँ होते हैं, वो प्लांट और ट्रीज़ को एक बेटर चांस देते हैं ग्रो करने का, कि वहीं पर ही उस एरिया में जहाँ पर ओसिस होता है कि वहीं आसपास वो जो प्लांट और ट्रीज़ है वो ग्रो करते हैं। अ डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, कि एक डेजर्ट थार की तरह गर्म हो सकता है और लद्दाख की तरह कोल्ड। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आमतौर पर ये अगर बोला जाए, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन स्पीकिंग अगर बोला जाए कि अगर वो प्लेस जहाँ पर कोई वाटर नहीं है, नो वेजिटेशन है, तो पीपल यूजुअली कॉल्ड इट डेजर्ट। जो पीपल है वो आमतौर पर उसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल टोटली विदाउट वाटर के होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, और ऐसे प्लेसेस पर जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो बड़े बड़े हीप बन जाते हैं, किस चीज़ के? सैंड के, मतलब ढेर बन जाते हैं रेत के। एंड डिपोजिटिंग दैम एज अ माउंट्स, बड़े बड़े माउंट मतलब बड़े बड़े टीले, बिग हीप्स, बड़े वाले ढेर। और वो जो जब तेज़ हवा चलती है तो बड़े बड़े रेत के ढेर बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। दीज आर कोल्ड सैंड ड्यून, और उन बड़े बड़े जो बिग हीप्स ऑफ साउंड है उनको क्या बोला जाता है? सैंड ड्यून्स, बड़े बड़े रेत के टीले। एंड दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और जो वो शिफ्ट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एंडलेसली इस पूरे डेजर्ट में। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, की जो शिफ्टिंग मतलब जो सैंड है वो हवा से खिसकती रहती है, कि उसमें कुछ प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सांस लेने वाली थी, उन सभी को क्या ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। अब जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, वो अपने अंदर एक एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं कि वो कम वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, कम पानी की रिक्वायरमेंट की एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं कि हमें कम पानी ही की हमें ज़रूरत पड़े। देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि उनकी बजाय कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी एबिलिटी, जो लेस वाटर की एबिलिटी, वो अपने अंदर उस रिक्वायरमेंट को डेवलप कर लेते हैं, उस एबिलिटी को। द कैमल पॉपुलरली नोन एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट, और उनमें से जो एनिमल्स में से जो एक एनिमल है, तो जो कैमल है वो, उस कैमल को पॉपुलरली मतलब जाना जाता है किससे? द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और वो एक टाइम में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। अब जो कैमल्स है वो बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल, और इसका रीज़न ये है कि वो बहुत ही कम पसीजते हैं, वो पसीना कम आता है उन्हें। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब हमें पसीना क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट हॉट, हमें पसीना तब आता है, स्वेट मीन्स पसीना, तब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड दिस कूल द बॉडी, और ये बॉडी को कूल कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। अब जो कैमल है वो उसकी जो बॉडी टेम्परेचर वो हाई हो सकती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, कि उसे पसीने की ज़रूरत नहीं आती, मतलब ज़रूरत नहीं होती कि वो पसीना निकाले। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड कैन देयरफॉर, और इसीलिए रिटेन, कीप द वाटर, कि वो अपने अंदर वाटर को रखता है। दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो बिना पानी पिए वो काफ़ी टाइम तक वो रह सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर अपनी बॉडी जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं, वो ड्रिंक नहीं करते, मतलब वाटर को ड्रिंक नहीं करते। दे बोरो
अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। दे बरोबर मतलब जो मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग की, जो खोद कर एक होल बनाया होता है उन्होंने, जिससे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उसमें वो चले जाते हैं जब हॉट गर्मी मतलब दिन के टाइम हॉट डे गर्मी के दौरान वो उनमें चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात को निकलते हैं वो खाने के लिए। सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ जो एनिमल्स वो दूसरों को खाते हैं। गेट द वाटर, और वाटर को गेट करते हैं। दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको मीट को खाते हैं और मॉइस्चर गेट करते हैं अपनी बॉडी के लिए, ताकि उन्हें पानी पीने की ज़रूरत ना रहे। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। अब जो दूसरे एनिमल्स होते हैं कुछ, वो प्लांट्स को खाते हैं और सीड बीजों को खाते हैं प्लांट्स के, ताकि वो वाटर को गेट कर सके, कि दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। और वो वाटर को कहाँ से गेट करते हैं? प्लांट के जूसेस से वो वाटर को गेट करते हैं, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके वाटर की। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो चेंज दैमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर लेते हैं डेजर्ट के अकॉर्डिंग। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। अब जो कैक्टस प्लांट है वो वाटर को स्टोर कर लेता है अपने थिक स्टेम्स में। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that fall। अब उनकी जो जड़ें होती हैं कैक्टस की, वो सरफेस पर होती है, ग्राउंड के ऊपरी सतह पर होती हैं। वो क्विकली मॉइस्चर को गेट करती है, जैसे ही थोड़ी बारिश होती है वो जल्दी से गेट कर लेती है मॉइस्चर को। The major feature of all the desert is of course dryness and variation of temperature। लेकिन जो मेजर फीचर है सभी डेजर्ट का वो क्या है? ड्राइनेस है एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वेरिएशन मतलब डिफरेंटेशन, कि उसकी अलग अलग जो दिखने को मिलती हैं, हमें रूप देखने को मिलते हैं डेजर्ट के, वो है उसकी क्वालिटी। इन ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर वाले एरिया में। क्लाइमेट इन क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। कि इन ह्यूमिड क्लाइमेट, कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जहाँ पर नमी होती है, कि उस एरियाज़ में जो मॉइस्चर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और वो हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस को गर्म होने से बचाता है, सूरज की किरणों से उसको प्रोटेक्ट करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लीड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली। और जो डेजर्ट एरिया उसमें ये ब्लैंकेट नहीं होता, ये सरफेस नहीं होती, और जिसकी वजह से जो वो तेज़ी से डेजर्ट है वो हीट गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे के टाइम एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और रात के समय तेज़ी से वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। अब जो डेजर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर्स का, हमारी कुदरत का एक बहुत बड़ा ग्रेट प्लान है, वो हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कुदरत का, नेचर का। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। कि दे आर देयर लाइक द डेंस मतलब घने फॉरेस्ट और डीप ओशंस, कि यहाँ पर काफ़ी घने डीप ओशंस भी पाए जाते हैं हमारी अर्थ पर। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो डेजर्ट होते हैं वो हॉट एंड ड्राई होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। कि इस जो हमारे अर्थ का पार्ट है ये डेजर्ट, उसको हमें क्या नहीं देखना चाहिए कि अनलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, कि ये हमें उसको अनलेस पार्ट ऑफ द अर्थ का जो पार्ट का वो अनलेस अर्थ है उसको उस वे से हमें उसको नहीं देखना है। तो ये हमें काफ़ी सारे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड अ लैंड वेयर सर्टन एनिमल्स कैन सर्वाइव, कि ऐसे भी हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर सर्टन एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। एंड डेजर्ट्स में आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, वहाँ पर हैव बीन मेड बिकॉज एरिड कंडीशन आर आइडल फॉर प्रिजर्विंग ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेन्स। कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ देखने को मिलती है हमारी अर्थ पर, कि कहीं की डेंस फॉरेस्ट है, डीप ओशंस है, और कहीं पर बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। तो हमें इस पार्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए।
सो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको रीड करना है, पढ़ना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।